रामायण में कुंभकर्ण के विषय में कुछ रोचक बातें आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में कुंभकर्ण एक प्रसिद्ध पात्र था जो रावण का भाई और एक शक्तिशाली राक्षस था। वह अपनी विशाल शरीर, असीम शक्ति और 6 महीने सोने के वरदान के लिए जाना जाता था। कुंभकर्ण बुद्धिमान, निष्ठावान और अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश करने वाला एक पात्र था। परंतु कुंभकर्ण के बारे में कुछ रोचक तथ्य शायद ही आपको पता होंगे। दोस्तों, कुंभकर्ण जब पैदा हुआ था तो भूख से व्याकुल हो गया और उसने हजारों देवताओं को खा लिया था। कुंभकर्ण ने बचपन में ही इंद्र की नंदन वाटिका को नष्ट कर दिया था। कुंभकर्ण ने इंद्र के साथ युद्ध भी किया था, जो ऐरावत हाथी की पीठ पर सवार था। इंद्र ने कुंभकर्ण पर वज्र से प्रहार किया, जिससे राक्षस क्रोधित हो गया। कुंभकर्ण ने पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐरावत का एक दांत उखाड़ दिया था। उसके बाद इंद्र की छाती पर प्रहार किया। पराजित होने के बाद इंद्र को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से अजय होने का वरदान मांगा था, लेकिन देवी सरस्वती ने उसकी वाणी पर नियंत्रण कर दिया था, जिसके कारण गलती से उसने कई वर्षों तक सोने का वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण का विवाह रज ज्वाला के साथ हुआ था, जो राक्षस राजा विरोचन की पुत्री थी। कुंभकर्ण के भव्य निवास का निर्माण दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। वह सफ़ेद रंग का था और 1 योजन चौड़ा था। दोस्तों, यह चारों ओर से लाजवज्र से सजा हुआ था। इसमें क्रिस्टल और सोने से बने विशाल स्तंभ थे। कुंभकर्ण के निवास के द्वार हाथी दांत से बने थे और चबूतरे हीरे से बने थे। वह अपने निवास में हजारों वर्षों तक सोया। कुंभकर्ण पहली बार अपनी नींद से तब जागा जब रावण और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने आदित्य और रुद्र जैसे देवताओं को पराजित किया था। कुंभकर्ण ने गदा युद्ध में मृत्यु के देवता यम को भी हराया था। इसका उल्लेख विभीषण ने भगवान राम से किया था। कुंभकर्ण लंका के राक्षसों में पहला था जिसने सबसे पहले यह जाना कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। कुंभकर्ण के हथियार का वर्णन बड़ा ही दिलचस्प है। उसके पास एक बड़ा भाला था जो पूरी तरह से लोहे का बना हुआ था। यह पिघले हुए सोने से सजा हुआ था और इंद्र के वज्र जैसा दिखता था। यह विशाल रस्सियों से बंधा हुआ था और लाल मालाओं से सुसज्जित था। इससे ज्वाला की चिंगारी निकलती थी और इसका वजन 1000 किलोग्राम था। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि उसने भाले से युद्ध करके हनुमान जी को अचेत कर दिया था। कुंभकर्ण ने युद्ध में सुग्रीव को पकड़ लिया था, लेकिन वह राक्षस की पकड़ से खुद को मुक्त कराने में सफल रहा। भगवान राम के विरुद्ध युद्ध में कुंभकर्ण ने सुग्रीव की सेना के 1500 वानरों को मार डाला था। कुंभकर्ण ने भगवान राम द्वारा छोड़े गए घातक अस्त्र और रौद्रास्त्र को खा लिया था। कुंभकर्ण एक आविष्कारक भी था। रावण की सेना में अस्त्र और शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से बढ़ के एक वैज्ञानिक थे, जैसे कि शुक्राचार्य और शंभु। परंतु कुंभकर्ण भी अपनी पत्नी वज्र ज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सूझ भी नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा भी दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान से पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। कुंभकर्ण की मृत्यु युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।